दोस्तों पीएम मोदी चाइना में लैंड कर चुके हैं टू अटेंड एससीओ समिट। हेड ऑफ द एससीओ समिट पीएम मोदी टू मीट सी जिनपिंग द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी 7 सालों में पहली बार चाइना विजिट किए हैं, क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद दोनों देशों के रिलेशंस श्योर हो गए थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे, दोनों देशों ने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी थी। उसके बाद काफी सारी टॉप लेवल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री निगोशिएशंस हुई, तब जाकर डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। 50 प्लस मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद स्टेटस को मेंटेन किया गया। एंड रिसेंट हमने देखा हमारे एनएसए, डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर चाइना विजिट करके आए हैं। वेरियस एग्रीमेंट्स दोनों देशों ने साइन किए, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, चाहे ट्रेड को लेकर हो, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेकर हो, या दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट को रिज्यूम करना हो। एंड एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया था पीएम मोदी की इस मुलाकात को शेड्यूल करने के लिए, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि पीएम मोदी चाइना में हैं एंड शी जिनपिंग से मीटिंग कर रहे हैं। आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है, एंड वेस्टर्न मीडिया भी क्लोजली इस न्यूज को मॉनिटर करेगा, इस मीटिंग को मॉनिटर करेगा कि पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग की मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं, क्या परिणाम निकल के आएंगे, कौन कौन से एजेंडाज को डिस्कशन में लाया जाएगा, ट्रम्प के टैरिफ से लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस को किस तरह से बूस्ट किया जाए। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग से काफी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स सामने आएंगी, जिस पे हम अलग से सेशन लेकर आएंगे। बट फिलहाल के लिए आप देख पाओगे मीडिया हाउसेज लाइव कवरेज दे रहे हैं इस न्यूज को कि पीएम मोदी चाइना में हैं एंड शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं हेड ऑफ द एससीओ समिट। इसके बाद इनकी मुलाकात पुतिन से भी होने वाली है, तो दो वर्ल्ड लीडर से मीटिंग्स पीएम मोदी की होंगी ऑन द साइड लाइन ऑफ एससीओ समिट। इसके अलावा जब पीएम मोदी चाइना में लैंड किए तियानजिन में, तो इनका ग्रैंड वेलकम किया गया, रेड कारपेट पे स्वागत किया गया। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर इनको रिसीव करने आएंगे, अगर तो शी जिनपिंग खुद प्रोटोकॉल्स तोड़कर नहीं आते हैं। बट यहाँ पे देखा ये गया है कि हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं, मीन्स चाइनीज जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, जू फिहोंग, ये इनको वेलकम करने आए, इनका वार्म वेलकम किया गया। इंडियन डायस्पोरा भी वहां पे मौजूद था, जो कि चाइना एंड इंडिया के पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। उन्होंने भी पीएम मोदी जी को बड़े ही जील के साथ रिसीव किया, एंड काफी डांस प्रोग्राम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। सो पीएम मोदी का एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि ग्रैंड वेलकम चाइना में इस बार भी हुआ है। और इसे हम एक पॉजिटिव साइन के रूप में ले सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में दोनों देशों के रिलेशंस किस दिशा में जाएंगे। हालांकि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अगेन मैं इस बात को रिट्रेट करता हूं कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज हैं, उनसे हमें अवेयर रहना होगा। अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तिब्बत वाले रीजन से लेकर, उनको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कभी भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहां पे कर सकता है। एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वहां पे चाइना बनाता रहता है। डैम्स का भी एक इशू है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी वेरियस इश्यूज हैं, दलाई लामा वाला इशू है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हमें चाइना के साथ आगे बढ़ना होगा। एंड आई होप कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन सब के भी दिमाग में ये बातें रही होंगी, होंगी ही। जब हम ये सोच सकते हैं, तो वो तो हमसे कहीं ना कहीं 10 गुना आगे ही चल रहे होंगे। तो चाइना के साथ अभी के लिए जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रम्प का टैरिफ्स एंड यूएस का जिस तरह से इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करना, क्वाड जैसे ग्रुप को ठंडे बस्ते में डालना, एंड प्रेसिडेंट पुतिन के प्रयासों को काउंट किया जा सकता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन भी चाइना और इंडिया के रिलेशंस को बैलेंस करवाने में एक अहम योगदान निभाते हुए नजर आए हैं। 2024 में जब पीएम मोदी जी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने कजान गए थे, तो उसके साइड लाइन में भी पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग से करवाई गई थी, पुतिन के ही द्वारा। और उस समय पर भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर महत्वपूर्ण डिस्कशन किया गया था।
कि सबसे पहला जो हमारा इशू है वो बॉर्डर है। अगर वहां पे मसला सुलझ जाता है तो दोनों देश बिजनेस में, इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पीपल टू पीपल टाइज हमारे काफी बूस्ट हो सकते हैं। जो एक सेंटिमेंट आज के समय इंडियंस का है चाइनीज को लेकर, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा, और ऐसे ही चाइनीज पीपल का भी रुख भारत की तरफ चेंज हो सकता है। तो इसमें हम आगे भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करके ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना होगा। अब इन एससीओ समिट के साइडलाइन में पीएम मोदी जी पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। तो दो बड़े वर्ल्ड लीडर हैं जिनसे इनकी मीटिंग्स होने वाली हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुतिन भी चाइना में लैंड कर चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली सामने ये भी आई है कि जब पीएम मोदी जी चाइना में जा रहे थे तो उनसे पहले इन्होंने जेलेंस्की से भी मुलाकात की, सॉरी, जेलेंस्की से भी फोन पे बात की है। इन्होंने इसका भी एक ट्विटर हैंडल लिया, क्या कहें इसको, एक्स पे अपना पोस्ट करके बताया कि एक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बात हुई है जेलेंस्की के साथ, कि हम आगे चलकर पुतिन से बात करेंगे, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को पीस एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से सुलझाया जा सकता है। बट उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पे मिसाइल्स दाग रहे हैं, अभी रिसेंट आपने देखा होगा, हमने भी देखा, रसिया के द्वारा यूक्रेन में जो ईयू एंड ब्रिटेन के जो ऑफिसेज थे उनको अटैक किया गया है। रशियन रिफाइनरीज पाइपलाइंस को यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया। तो लगता नहीं है कि पीस का कोई डायलॉग का कोई अब महत्व बच रहा है। बट ठीक है कि पीएम मोदी ने बात की है तो की है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप एंड अमेरिकन पॉलिसीज चाइना इंडिया इक्वेशन को रीडिफाइन कर सकती है। पीएम मोदी की ये मुलाकात शी जिनपिंग से, ये हमारे दोनों देशों के रिलेशंस को रीडिफाइन कर सकती है। यहाँ पे दिल्ली जागरण के द्वारा टॉप 10 की पॉइंट्स बताए गए हैं। कि पहला, हम कह सकते हैं कि 2018 के बाद ये पहली मुलाकात है कि पीएम मोदी चाइना में गए हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ये नहीं हुआ था। दूसरा, पीएम मोदी की जो मीटिंग है शी जिनपिंग से, ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में हो रही है। जो एशिया की टू बिगेस्ट इकोनॉमीज को फोर्स करेगी टू वर्क टुगेदर डिस्पाइट द मिसट्रस्ट बिटवीन देम। तो ये भी एक चीज हम कंसिडर करेंगे। रशिया चाइना इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इसके अलावा RIC का जो एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो मेटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना, रशिया एंड इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे अभी 2025 में नजर आ रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिकन इस बात को क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि वहां से क्या डेवलपमेंट आती है, किस तरह के एजेंडे को ये लोग आगे लेकर फॉरवर्ड करते हैं। ट्रम्प के डिस्क्रिमिनेटरी सैंक्शंस को लेकर क्या कोई एजेंडा बाहर आता है। ट्रम्प ट्रेड वार लूम लार्ज। तो इंडिया यूएस रिलेशन आप सबको पता है सेकंड प्रेसिडेंसी के दौरान अभी काफी ठंडे रास्ते में चले गए हैं, एंड लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यूक्रेन वार इसका एक मेजर कोज हो सकता है कि अमेरिकन को लगता है कि पीएम मोदी का वार है, यूक्रेन वार इज मोदीज वार। इस तरह के स्टेटमेंट से ये हमारे दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, एंड बीजिंग एंड मॉस्को को इंडिया के करीब लेके आ रहे हैं। था इन इंडिया चाइना टाइज बिफोर दिस समिट। तो बिफोर दिस समिट हमने बताया कि हमने वेरियस एग्रीमेंट साइन किए हैं। वांग ई इंडिया में आए थे, हमारे मिनिस्टर्स चाइना में गए थे, वो एक पूरा रूम जो है क्रिएट किया गया था। चाइना इंडिया जो ट्रेड है वो क्रॉस कर जाएगा 120 बिलियन US डॉलर। हालांकि इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है चाइना के साथ। हम कम वहां से मीन्स हम कम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं। वेरियस ऐसे सेक्टर हैं जहां पे चाइना पे डिपेंड होना ही होना पड़ता है, एंड क्रिटिकल मिनरल्स उसमें एक मेजर सेक्टर है। एससीओज ग्रोविंग वेट इन ग्लोबल अफेयर्स। बेसिकली एससीओ भी ब्रिक्स की तरह ही एक मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, जिसमें 10 मेंबर हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान और ईरान जैसे देश, अगर मैं पाकिस्तान अकेले का भी नाम लूं तो इसकी रेलिवेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक आतंकवादी स्टेट है।
एक रोग स्टेट है, एंड ऐसे स्टेट का किसी एक ग्रुप में होना उसकी रेलेवेंसी को अपने आप खत्म ही कर देता है। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट इसको एक एंटी वेस्टर्न अलायंस के रूप में देखता है, जैसे कि ब्रिक्स को देखता है। नाउ पुतिन बैक्स न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, ये पहले भी कह चुके हैं कि हमको एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो स्ट्रांग हो, रेजिलिएंट हो, एंड यूएस डॉलर के अगेंस्ट में काम करे। आप डायरेक्ट यहाँ पे बोला नहीं गया है, लेकिन ये कहते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल का पिलर ऑफ ग्लोबल आर्किटेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो यूएस के नियो कॉलोनियल टूल को काउंटर कर पाए। एंड पीएम प्रेसिडेंट पुतिन का ये जो रिमार्क है, ये रेजोनेट करता है इंडिया के उस लॉन्ग स्टैंडिंग कॉल को फॉर द ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल साउथ इन वर्ल्ड फोरम, एंड ग्लोबल साउथ मींस इमर्जिंग इकोनॉमीज। सो यहाँ पे बेसिकली आसान भाषा में कहें तो रुपी रूबल ट्रेड की बात हो सकती है, या एक लोकल करेंसीज में व्यापार हो, ऐसा मैकेनिज्म बनाने के लिए ये देश आगे आ सकते हैं। एंड ब्रिक्स करेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया उसके खिलाफ है। इंडिया पहले ही अपना स्टांस क्लियर कर चुका है कि फॉर द टाइम बीइंग ब्रिक्स करेंसी का हमारा कोई विचार नहीं है। हम डॉलर को कमजोर नहीं करना चाहते, क्योंकि डॉलर में व्यापार होता है मोस्टली, बट कहीं ना कहीं हमें इंडियन रुपी को भी स्ट्रेंथन करना होगा, ऐसे स्टेप्स उठाने ही होंगे। अब यहाँ पे क्वेड की अगर हम बात करें तो जो फ्यूचर है क्वेड का वो डिरेल हो ही चुका है। भविष्य में जो फ्यूचर समिट्स होगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। जो बाइडेन एरा के टाइम पे क्वेड के अंदर डेवलपमेंट्स हुई थी, इंडो पैसिफिक को लेकर जो भी एग्रीमेंट्स, डील्स या एक्सरसाइजेज हम करते थे, वो अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। एंड इंडिया भी काफी इंथुजियास्ट नहीं होगा उस चीज को लेकर। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान क्वाड के जो अगेन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वे भी यूएस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये बात वायर में छपना कि क्या ट्रम्प के टैरिफ जो लगाए गए हैं इंडिया पे 50%, ये डीरेल करेंगे फ्यूचर ऑफ द क्वाड, ये कहीं ना कहीं सही है, वो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जापान, अगर आप देखोगे, अभी पीएम मोदी चाइना में जाने से पहले जापान होके आए हैं। 10 ट्रिलियन येन, या कहें कि 68 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट जापान की तरफ से आया है ओवर द 10 ईयर्स। यानी कि हर साल जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, उससे 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट जापान अब करने वाला है इंडिया में। पीएम मोदी ने अनवील किया रोड मैप इन टोक्यो। बहुत सारे हमारे एग्रीमेंट्स सामने आए हैं, 13 मेजर एग्रीमेंट्स यहाँ पे सामने आए हैं, जिन पे हम अगले सेशन में बात करेंगे, बट यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सबको पता है जापान एक काफी रेजिलिएंट एंड रिलायबल पार्टनर है इंडिया का, जो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। हाँ, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं ट्रेड को लेकर, बट काफी समय से हम देख पा रहे हैं कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारा जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो पूरा फंडेड है जापान की तरफ से। एंड अभी फिलहाल के लिए जो इंडिया एंड जापान का एनुअल समिट हुआ था, उस अटेंड करने पीएम मोदी जी जापान में गए थे, और उनके जो पीएम है उनसे भी मुलाकात की। तो ये सारी पिक्चर्स सामने आई थी, इनका वहां पर भी ग्रैंड वेलकम किया गया था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक्सप्लेन की टेकवेज, तो ये की टेकवेज हैं, आप आई होप कि आप इनसे अवेयर होंगे। तो जापान के बाद हम बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया, अच्छा उससे पहले ये है कि जापान जो कि यूएस से ट्रेड डील की निगोशिएशन करने अपना एक ऑनवॉय यूएस में भेजने वाले थे, उसकी विजिट को पोस्टपोन कर दिया है, या कहीं की कैंसिल कर दिया है। जापान ट्रेड ऑनवॉय अब्रप्टली कैंसल्स यूएस ट्रिप, और ये भी 2 दिन पहले की ही न्यूज है, ये मोदी के विजिट करने से पहले। ये एक हाई लेवल के टॉप इन्वॉय थे, जिनको वाशिंगटन जाना था, और जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर बातचीत करनी थी। बट फिलहाल के लिए इनकी ये विजिट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि यूएस जापान पे भी दबाव बना रहा है कि 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जापान यूएस में करेगा, लेकिन जापान वो करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन्होंने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट किया है अमाइड द यूएस टैरिफ्स। फेरेल जो कि यूएस ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं, इन्होंने स्लैम किया है ट्रम्प की बैड इकोनॉमिक जिब को। एंड इन्होंने कहा हम इंडिया के साथ इंगेजमेंट चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है उनको फर्दर फ्यूचर में बढ़ा जाएगा।
सो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स आज के समय इंडिया के साथ हैं, ट्रम्प के टैरिफ्स के अगेंस्ट में क्वेड का जो हो रहा है उसको भी वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि यूएस अगर एक मेंबर जो कि फाउंडिंग है वो चला जाएगा तो इंडो पैसिफिक में क्वेड की कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगी। इसीलिए ये चाहते हैं कि इंडिया, चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया फ्री एंड एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर फ्री इंडो पैसिफिक के ऊपर काम करें, चाहे उसमें यूएस हो या न हो, क्योंकि बाइडेन एरा के जो भी एग्रीमेंट्स हमने किए थे उनके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ा जा सकता है। सो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जापान एक रिलायबल पार्टनर है, ऑस्ट्रेलिया एक रिलायबल पार्टनर है। इसके अलावा चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज यदि चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।